आजकल आप कहाँ भी देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। जैसे जैसे ओपन हो रहा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में 1 या 2 साल में बंद भी हो जा रहा है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो नया रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए और जो रेस्टोरेंट अभी अभी शुरू किया उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए आई प्लान। अभी फिलहाल जब आप रेस्टोरेंट शुरू करते हो आपके पास वर्किंग कैपिटल रहेगा और बहुत आसान से हम लॉन्च कर सकते हैं और रेस्टोरेंट स्टार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट तो हम शुरू कर दिया, फिर आगे क्या, कैसे करना है? तो पहला 1 साल में बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे, नया रेस्टोरेंट रहेगा, टेस्ट के लिए बहुत कस्टमर्स आ जाएंगे, तो 1 साल बहुत अच्छा चलेगा और फूड कंसल्टेंट्स भी हमारे साथ रहेंगे, वो सब कुछ हमको प्रोसेसेस बोल के रखेंगे। सेकेंड ईयर क्या होता है, हमको रिपीटेड कस्टमर आने का भी जरूरत रहता है, तभी भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। और थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, तीसरा और चौथा ईयर मेजर चैलेंजेस रेस्टोरेंट ओनर कब फेस करता है, वो सस्टेनेबल करने का, क्योंकि उसको रिपीटेड कस्टमर आना चाहिए और नया कस्टमर भी आना चाहिए। तो मेजर फोकस हम जब रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, बहुत ज्यादातर रेस्टोरेंट ओनर्स सिर्फ सेल्स फोकस करते हैं। सेल्स के लिए दे विल गेट इनटू मल्टीपल सेल्स चैनल, जैसे बोलो स्विगी और जोमेटो, मैजिक पिन, वेरियस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को अपना लेते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वो बहुत अच्छा है, अब सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो हम कर रहे हैं, करना चाहिए भी। और उसके बाद क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम 1 साल 1.5 साल होता है, बैक ऑफिस को फोकस करना बंद हो जाता है। नहीं तो बैक ऑफिस में फोकस ही नहीं रहता, क्योंकि कौन से वेंडर से मैं मटेरियल ला रहा हूँ, रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, और कितना मटेरियल में किचन में खर्च हो रहा है, कितना खर्च होने के बाद सेल उसको मैच हो रहा है कि नहीं। और जब सेल नहीं हो रहा है, जो किचन में उतना ही खर्च हो रहा है, तो माल कहाँ जा रहा है, जो रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है, तो वेस्टेज में जा रहा है। क्यों वेस्टेज हो रहा है? हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छा है क्या नहीं, और प्रोडक्शन मतलब जो कल के दिन में क्या बना रहा हूँ उसका प्लानिंग अच्छा ठीक तरह से हो रहा है क्या नहीं। तो कितना रॉ मटेरियल, फूड मटेरियल हम किचन में कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितना कॉस्ट का हम खरीद रहे हैं, उसमें फोकस रहता है। लेकिन इस सारी चीजों को हम क्या करते हैं, पूरा इग्नोर करके एक स्टोर मैनेजर को लगा के सब कुछ एक्सेल शीट में पेपर पेन उसको लेके हम एंट्री करते हैं। जब आके अगर स्टोर मैनेजर को और F&B मैनेजर को हम रिपोर्ट पूछा है कि आज का मेरा स्टेटस क्या है, मैं सक्सेसफुल चला पा रहा हूँ, कितना खर्चा हो रहा है, उतना इनकम आ रहा है कि नहीं, जितना इनकम आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है कि नहीं, आपको रिपोर्ट मिलना हो तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर आप महीने में 10-15 दिन उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना। लेकिन हमारे पास ऐसा एक सोल्यूशन टोएजा सॉफ्टवेयर से, मैं आनंद देसाई टोएजा सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें एक ही जगह में आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि वेंडर कैसे मैनेज करना है, वेंडर का प्राइसिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, परचेजेस क्या हो रहा है, परचेजेस होने के बाद वो इन्वेंट्री कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपन स्टॉक में। जब हम किचन में आके शेफ पूछता है या प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, तो कितने वर्थ ऑफ मटेरियल में किचन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ आज, और कितना कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ किचन में, उसके हिसाब से सेल हो रहा है कि नहीं, सेल और कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मैच हो रहा है, उसके हिसाब से वेस्टेज कितना हो रहा है, अगर वेस्टेज रोज एक पर्टिकुलर आइटम में ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन एक ही जगह में मिलता है हमारा रेस्टोरेंट ईआरपी में। रेस्टो ईआरपी, दैट इज द रेस्टोरेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। तो ये क्या करेगा, परचेज से लेके, ट्रांसफर से लेके, कंजम्पशन लेके, प्रोडक्शन लेके, सेल तक एक ही जगह इंफॉर्मेशन आपको सिंगल क्लिक में मिलेगा। ज्यादा जस्ट आपको क्या करना है, स्टोर मैनेजर को एक्सेल में एंटर के करने के बजाय सम इंफॉर्मेशन हमारा सिस्टम में एंटर करना है। उसके बाद बाकी का रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड जो भी आपको मिलता है सिंगल क्लिक में आपको डायरेक्ट भी सॉफ्टवेयर में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंप्लीमेंट करो, प्रोसेस फॉलो करो। अच्छा, जो फूड कंसल्टेंट आपको समझाएगा उसको मिस नहीं करना है सॉफ्टवेयर के साथ, तब क्या होगा, आपको सस्टेनेबल बिजनेस कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग अच्छा हुआ, जितना भी आप वेस्टेज है वो डायरेक्ट लॉस है किचन में, और ठीक तरह से आप प्रोडक्शन और मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, जितना भी सेल्स करो आपका मार्जिन कम ही गिरेगा, 15 से 20% से ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर 30% के अबव मार्जिन करना है, आप अपना हमारा सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग टू गिव यू रिपोर्ट, all the type of reports, like right from sales reports, purchase report, consumption report and profit and loss statement, पूरे एक ही जगह में। So आपको और ज्यादा जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हो, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आई एम फ्रॉम टोएजा सॉफ्टवेयर। आपके लिए हम फ्री कंसल्टेटिव एक डेमो अरेंज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ये सब चीजें कैसे होता है, कैसे दिखते हैं। थैंक यू।